बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बड़ी खबर आपके लिए कि जस्टिस बाबर सत्तार उन पर हुकूमत ने एतराज़ आयद कर दिया है और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो ऑडियो लीक्स केस ना सुने। ये ऑडियो लीक्स केस क्या है? बुशरा बीबी की जानिब से एक पटिशन फाइल हुई थी। एक जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके बेटे नजमुल साकिब की जानिब से एक पटिशन फाइल हुई थी। दोनों पटिशन्स जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार इकट्ठे सुन रहे हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प मामला ये है कि अब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर उन पर एतराज़ आयद कर दिया गया है कि 29 अप्रैल को केस क्योंकि समात के लिए मुकर्रर है तो वो केस की समात न करें। ये कहा गया है। इससे मुतालिक आगाह करेंगे आपको कि कौन कौन से जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं हुकूमत के, तमाम ने ही एतराज कर दिया और एक ही दफा एतराज कर दिया है। और 6 जजेस का मामला भी इसमें आ गया है कि 6 जजेस ने खत लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है, आज के बाद वो हुकूमत का कोई केस ना सुने। बज़ाहिर तासुर जो है वो इससे ये मिल रहा है। इस किस्म की जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस तमाम तनाजुर पे बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितनी दरखास्तें आज दायर हुई हैं जस्टिस बाबर सत्तार के को एतराज करने के हवाले से कि वो केस की समाअत ना करें। इस दरखास्तों में क्या है, किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि ये इन केसेस की समाअत ना करें, और क्या वो मेरिट पर कह रहे हैं या मेरिट लेस है, ये इस पे हम जो है वो बात करेंगे। ऑडियो लीक्स क्या केस जो है वो क्या है, इस सारे सिनेरियो पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, पिछले 2 हफ्ते तकरीबन 1.5 हफ्ता 10-12 दिन अगर आप देखें, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक पूरी फुल फ्लेज एक कैंपेन लॉन्च हुई। जस्टिस बाबर सत्तार की जो फैमिली है उसकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट डाटा है उनको पब्लिक कर दिया गया। किसने पब्लिक किया, क्यों पब्लिक किया, कैसे पब्लिक किया, ये तो अभी नहीं पता। लेकिन उसमें जो चीजें लिखी हुई थी उनसे ऐसे लग रहा है कि ये वो उसमें एतराज ये था कि पीटीए का केस क्यों सुन रहे हैं आप, तो माजी में वकील रहे हैं। आज जो दरखास्त पीटीए ने दायर की है वही एतराज और वही बात जो है वो पीटीए इस अपनी दरखास्त में कर रही है। तो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो है वो एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन उस वक्त वो लॉन्च हुई। वो मैं आपको अलग से एक वीडियो करूंगा जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उन पर जो एतराज़ात आ रहे हैं, उन एतराज़ात की हैसियत क्या है, उनके जो केसेस हैं, उनकी जो स्कूल्स के मामलात हैं, प्लॉट अलॉटमेंट है, इन तमाम पे एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो होगी जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से भी जो एतराज़ात हैं उस पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अथेंटिक सोर्स से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक मुनज़्ज़म कैंपेन पिछले 1.5-2 हफ्ते में मैंने देखी और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि जस्टिस बाबर सत्तार ने पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हुआ, जो है वो इस सिस्टम के साथ, एक जुडिशल सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हुआ, सरेआम हुआ, बता के हुआ कि एक केस में जमानत अगर खारिज होनी है तो दूसरे में गिरफ्तारी होनी है, दूसरे में जमानत होनी है तो तीसरे में गिरफ्तारी होनी है, तीसरे में जमानत होनी है तो आप एमपीओ जारी हो जाएगा, एमपीओ में अगर निकलना है तो आपको दूसरा सूबा दूसरी जुरिस्डिक्शन में ले जाएगा, बंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार वो है जिन्होंने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस उठाए और उनको मिसाल बना दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। प्रॉपर प्रोसीड किया गया, टाइम दिया गया, उनको दिफा का टाइम दिया गया, डिफेंस के लिए उनको टाइम दिया गया, वो टाइम उन्होंने लिया। उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अगरचे उस फैसले की जो सिंबॉलिक वैल्यू है वो रिकॉर्ड पे रहेगा, उन फाइलों में रहेगा, उन फाइलों से निकालना वो आसान नहीं होगा, क्योंकि अमली तौर पर तो अदालत ने ये कहा था और ये होता भी है कि जो इस किस्म की जो लेसर पनिशमेंट आप इसको कह सकते हैं कि कम तरीन जो सजा होती है उन सजाओं को अदालतें मुअत्तल कर दिया करती हैं। तो इसलिए फिर वो अपील में गए, वहां भी मुअत्तल हो गया और आज भी वो डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, तो सिंबॉलिक वैल्यू है उसकी। लेकिन एक जज है जिन्होंने इस किस्म का एक्शन लिया, जुडिशरी में कोई और नहीं था जो एक्शन ले सका। तो इस लिहाज से जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उनकी जो अहमियत है वो इसीलिए ज्यादा है और इसी वजह से अब जो है वो चीजें आ भी रही हैं और मजीद भी आने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। एक तो हो गया ये। दूसरा, ऑडियो लीक्स केस
जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो सुन रहे हैं, ये बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी, ये साकिब निसार साहब के बेटे, उनके बेटे की ऑडियो लीक हुई थी। बुशरा बीबी पे के कौन से केसेस हैं, कैसा उनका मामला था, क्या चीज़ें हैं, वो कन्विक्टेड हैं, इनसे हम नहीं जाएंगे। साकिब निसार के बेटे, साकिब निसार बहुत बुरे थे, सब कुछ जी, वो उनके बेटे हैं तो उन्होंने गलत काम किया, इस पर भी हम नहीं जाएंगे। हम इस पे जा रहे हैं और जस्टिस बाबर सत्तार उस तरफ जा रहे हैं कि किसी आम सिटीजन हो या खास बंदा हो, उसकी ऑडियो कौन टेप करता है, कौन टेप करके लीक करता है, कौन किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, किस कानून के तहत करता है, क्यों करता है, कब करता है, लॉ क्या कहता है, पीटीए क्या करती है, जो इसमें जो मोबाइल जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, उनका किरदार क्या है, ये बात उन्होंने की। फेडरल गवर्नमेंट का किरदार क्या क्या है, एजेंसीज का किरदार क्या है, ये वो सवालात हैं जो जस्टिस बाबर सत्तार ने आम सिटीजन के लिए उठाए हैं कि कोई भी बंदा, पाकिस्तान का कोई शहरी हो, वो खास हो या आम हो, उस पे इक्वली जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होना है और इक्वली उसको अगर बेनिफिट मिलना है तो इक्वली मिलना है। कि आप किसी भी प्राइवेट कॉल को टेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस सवाल के जवाब के लिए पिछले तकरीबन 1 साल तो नहीं हुआ, 8-10 माह हो गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगस्त में शुरू हुआ था तो 8-9 माह हो गए हैं इस केस को चले हुए, कि वो एक उस पे सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है। लेकिन अब जो कैंपेन थी, कैंपेन के बाद ये मामला हुआ तो अब दरखास्तें आ गई हैं। अब दरखास्तें मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पैमरा, पीटीए, एफआईए, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब मुतफरिक दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। सबसे पहले हम पैमरा की दरखास्त पढ़ते हैं। अच्छा, पैमरा का रोल इसमें क्या आता है? ऑडियो लीक आप समझेंगे, पैमरा तो ऑडियो टेप नहीं करता, लीक नहीं करता, नहीं। पैमरा को इसमें इसलिए पार्टी बनाया गया था कि जब कोई ऑडियो ट्विटर पे आती है, ट्विटर से उठाकर चैनल चलाना शुरू कर देते हैं। चैनल उसमें यह भी नहीं लिखते कि ये टेप कहाँ से हुई, किसने लीक की, कोई सोर्स का जिक्र नहीं है, ओरिजिनल है नहीं है, लेकिन चैनल उस पर पूरी ट्रांसमिशन कर देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, उस पर तजिए तबसरे शुरू हो जाते हैं, टॉक शो शुरू हो जाते हैं। तो पैमरा कहाँ पे है? ये सवाल पैमरा के लिए था। पैमरा ने बजाय इसके कि उसका जवाब देते, पैमरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को ना सुने। और उसके पीछे वजह उन्होंने ये दी है कि एक केस, इसी नौइयत का एक केस 2021 में या 22 में इसी हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उसका फैसला कर चुके हैं। और ये भी कहा गया है कि इसलिए वो बेंच जो है वो, क्योंकि इस किस्म के केस का फैसला कर चुका है तो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आए, तो इसलिए ये जो है वो रिक्यूज कर लें जस्टिस बाबर सत्तार। और इस दरखास्त में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन पैमरा मुतअद्दिद बार अदालत में इस मुकदमे में पेश हो चुके हैं, मगर किसी केस अब भी ज़ेरे इल्तवा है और इस नौइयत की दरखास्त पर फैसला देने वाले बेंच इस केस की बाकी कार्रवाई भी आगे जो है वो बराए बुशरा बीबी की ऑडियो लीक 29 अप्रैल को जो है वो ज़ेरे समात है। 29 अप्रैल को समात होनी है। जो साकिब निसार के बेटे हैं उनकी भी दरखास्त पर समात होनी है, तो इसलिए रिक्यूज कर लें क्योंकि एक बेंच पहले फैसला कर चुका है। मैंने सोचा शायद ज़ेरे इल्तवा फैसला कर चुका है, इसलिए जो है वो ये समात ना करे। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वफाकी जो तहकीकाती इदारा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनकी जानिब से तो बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम किस्म का एतराज़ आया है और वफाकी हुकूमत दूसरे लफ्ज़ों में ये एतराज़ कर रही है। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि ये जज साहब जो है वो रिक्यूज़ करें इस केस से, और ये केस जो है वह किसके पास लगाया जाए? उन जजेस के पास जिन्होंने खत नहीं लिखा। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस में से किसी जज के पास ये केस ना लगे। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, समन रिफत इम्तियाज, सैयद जो सरदार इजाज खान, इन तमाम जस्टिस जहांगीरी जो तारिक महमूद जहांगीरी है, उन 6 जजेस के पास ये केस ना लगे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब या चीफ जस्टिस जो है इस केस की समाअत करें। ये किसने कहा है? ये वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने डायरेक्टली, मतलब 6 जजेस पे ही कर दिया है कि बाबर सत्तार भी ना सुने और बाकी भी ना सुने, क्योंकि जो है वो ये उन्होंने भी अपनी एक तोजी दी है कि जो केस जो है वो दूसरी तरफ जो है वो मुंतकिल किया जाए। अच्छा, IB ने भी इस हवाले से जो बड़ा अहम मामला है, IB ने भी बड़ा अहम नौइयत का इसमें एतराज़ उठाया है और IB भी ये कह रही है कि इस केस को जस्टिस बाबर सत्तार ना सुने, बल्कि कोई और जज जो है वो
सुने और उसमें उन्होंने पूरा एक सीक्वेंस बनाया है। अच्छा, आईबी है, पीटीए ने ये कहा है कि क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार माजी में पीटीए के वकील रहे हैं, 2012 में केस था उसमें रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, इसी नोयत की इंफॉर्मेशन भी दे चुके हैं, तो जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की ना सुने और इसी सिमिलर नेचर के केसेस हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इनकी जो फर्म है वो किसी न किसी जो कम्युनिकेशन के इस किस्म के जो हैं कंपनीज हैं उनके साथ अटैचमेंट है, इस किस्म के केसेस भी वो कर रहे हैं, तो इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इस बेंच का हिस्सा ना बने। ये कहा गया है इस जो पीटीए है, पीटीए की दरख्वास्त में ये कहा गया है। और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी आईबी, मैंने आपको बता दिया कि आईबी ने भी ये कहा है कि ये केस जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ना सुने, बल्कि किसी और बेंच को ये केस जो है वो भेजा जाए और वो केस सुने। तो पीटीए, एफआईए, पैमरा और आईबी, ये 4 इदारे हैं, चारों ने इतराज आयद किया है। टेलीनार ये कह रहा है कि 15 दिन के लिए केस अर्जन कर दें, हमने जवाब देना है, मतलब 29 अप्रैल को ना सुने, हम आगे ले जाएं, हमने जवाब देना है। तो बुनियादी पॉइंट इसमें यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है इस केस को बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। वो उस पॉइंट पर पहुंचने के करीब हैं कि ऑडियो कहां से टेप होती है, कैसे लीक होती है, कौन करता है, कौन जिम्मेदार है, अकाउंटेबल भी है या नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, पीटीए की क्या जिम्मेदारी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की क्या जिम्मेदारी है, सर्विसेज प्रोवाइडर्स की क्या जिम्मेदारी है। इस सारे मामले में वो करीब पहुंच चुके हैं। पीटीए के चेयरमैन को बुलाया गया, डीजीएफआईए को बुलाया गया, इसके अलावा डीजीआईबी को बुलाया गया और बहुत सारे जो अफसरान हैं उनसे एफिडेविट्स ले लिए गए हैं। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि आप बयाने हल्फी दें जो आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो उससे पीछे भी नहीं हट सकते। तो ये केस बहुत आगे तक जा चुका है। अब बज़ाहिर क्या वजह हो सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है 6 जजेस को कह रही है कि 6 जजेस ये केस ना सुने। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जजेस फेडरल गवर्नमेंट का कोई केस ना सुने, तो इसका मतलब फिर आप मेरा ख्याल में हाई कोर्ट को तो बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड तो हर केस आ रहा है। सीडीए का केस आ रहा है, एफआईए का केस आ रहा है, इस्लामाबाद इंतजामिया का केस आ रहा है, पुलिस का आ रहा है, वजारत दाखिला का आ रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट के बाकी इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के केसेस आ रहे, ब्यूरोक्रेसी के केसेस आ रहे होते हैं, खारजा अमूर के केसेस आ रहे होते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट से केसेस आ रहे होते हैं। तो ए टू जी फिर आप जो है वो फुल फ्लैज कोर्ट जो है वो बंद कर देनी चाहिए कि इस किस्म के अगर इतराज ही आपने करना है। मतलब ये आप दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कोई जज जिसको जितना भी दबाया जा रहा हो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बोले ना, अगर वो बोले तो उसकी जुबान बंद कर दें, उसको जो है वो कहें कि आप केस ना सुने। बहरहाल ये है सिनेरियो। आज की बड़ी खबर थी, आज की एक जो है वो आपको उसकी तफसीलात मैंने आपको बताई हैं। 29 अप्रैल को समाअत होने जा रही है। आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।